नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कहां स्वर्गीय बृजदेव राम के पुण्यतिथि पर लगाया गया स्वास्थ्य शिविर, कहां अश्लील वीडियो को लेकर शहर वासियों ने पुलिस महानिरीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जौनपुर के मछली शहर नगर के सराय मोहल्ला में बजरंग दल के जिला संयोजक राजेश गुप्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन सराय मोहल्ला होते हुए तहसील गेट के सामने हत्यारों के खिलाफ नारेबाजी किया गया। राजेश गुप्ता ने कहा कि जब तक दोनों हत्यारों को कठोर सजा नहीं दी जाती तब तक हम सब न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मौके पर सीओ मछली शहर अतर सिंह व जिलाधिकारी मछली शहर ज्योति सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। आज ये धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर हो रहा है? आज ये धरना प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में पूरे भारत में एक साथ किया जा रहा है। जिस तरीके से समाचार पत्रों के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सबको ये सूचना मिली होगी कि राजस्थान में एक हिंदू दर्जी को सिर्फ इस नाते गला काट के मार दिया जाता है कि उसने अपने डीपी पे किसी एक हिंदू के समर्थन में कोई डीपी लगा दिया था। ये कहाँ तक का न्याय है? और फिर उसके बाद ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी जांच कमेटी बैठाई गई उसके द्वारा ये पता चल रहा है कि जिसने भी हत्या किया वो आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी है। इसका मतलब है कि हमारे देश की LIU, हमारे देश की इंटेलिजेंस, हमारे देश की प्रशासन केवल और केवल हिंदुओं को रोकने के लिए ही खड़ी है। एक व्यापारी के साथ उसके दुकान में घुस के उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इससे घोर अपमानजनक और इससे घोर निंदाजनक कौन सी बातें हो सकती हैं? आज का ये कार्यक्रम राजस्थान के उदयपुर में जो भी हत्या हुई उसके विरोध में किया जा रहा है। प्रशासन कोई पत्रक सौंपा गया है? देखिए, हमारा पत्रक का कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सरकार तक, ये जो सरकार सोई हुई है। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अगधरी की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर के मुंदरिया में स्वर्गीय बृजदेव राम की पुण्यतिथि मनाई गई। इसके अवसर पर मुंदरिया मध्य विद्यालय परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पार्टी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने स्वर्गीय राम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा पुष्पांजलि अर्पित कर किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बृजदेव राम ने एक पिता के तौर पर अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दिए जो उदाहरण बन गए। इनके बच्चे DSP, BDO, बैंक मैनेजर, CO, इंस्पेक्टर, महिला पर्यवेक्षक आदि पद पर सेवारत हैं। उन्होंने अपने भाइयों को भी अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए दारू को छोड़कर दूध को अपनाना होगा। मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर श्वेता कुमारी, डॉक्टर सुरेश कुमार आदि के द्वारा शिविर में लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता लाला प्रसाद यादव ने किया। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। भीनमाल में पिछले दिनों सांसद देवजी पटेल से जुड़कर वायरल हो रहे अश्लील वीडियो को लेकर शहर वासियों ने पुलिस महानिरीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि वीडियो वायरल करने वाले मुख्य आरोपी जिसने अपने मोबाइल से खुद वीडियो बनाकर वायरल किया है उसको गिरफ्तार नहीं करके व्यक्तिगत द्वेषतापूर्ण किसी कार्यकर्ता को राजनीति का शिकार बनाया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि वायरल वीडियो का मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस द्वारा भाजपा के ही कर्मठ कार्यकर्ता चिंटू सिंह राव को झूठा आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है, जो सरासर गलत है। इस मामले में यदि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो भीनमाल की आम जनता द्वारा उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जालौर से सीनू संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। रतलाम शहर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब घमासान और प्रचार दिनों दिन तेज होने लगा है। इसी बीच आज वार्ड नंबर 47 के भाजपा के युवा उम्मीदवार शाहिद अंसारी के कार्यालय का विधायक चैतन्य कश्यप द्वारा उद्घाटन कर अपनी पार्टी के महापौर और पार्षद उम्मीदवार को बहुमत से जिताने की अपील की। विधायक द्वारा अपने 8 साल से विधायक कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर बताया कि शहर में ज्यादातर विकास कार्य भाजपा के कार्यकाल में किए गए हैं। शाहिद भाई, आप वार्ड क्रमांक 47 से प्रत्याशी चुने गए हैं भाजपा की तरफ से। भाजपा ने आप में क्या ऐसी खासियत देखी जो आपको भाजपा ने चुना और आप कितने बहुमतों से विजय हासिल कर पाएंगे? सबका साथ भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। कोई धर्म कोई जाति नहीं देखते, सबका विकास करना है। और
केंद्र में सरकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अभी इंशाल्लाह हमारा परिषद भी और महापौर जी भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तो हमारे वार्ड में भी इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और यहाँ से लेके सिर्फ वार्ड से लेके सेंटर तक भारतीय जनता पार्टी होगी, तो हमारे वार्ड में विकास होगा। और किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे क्या है कि देखो वार्ड में हमारे क्या है, सफाई कर्मी कम है। अब हमारे जो अभी हमारे दरोगा जी से बात हुई थी, तो वो जो सफाई कर्मी यहाँ पर कोई संख्या 25 होना चाहिए, तो सफाई कर्मियों की संख्या 12 ही है। अब हमारे जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद नासिर भाई वो भी करते हैं, तो उनके पास भी लोग जाते हैं, लोग बताते हैं कि भाई मैं मतलब महापौर उनका बीजेपी का है, तो मैं उनके यहाँ कार्य नहीं करा सकता, मैं ज़्यादा मांग नहीं करा सकता। हमारा लोगों से यही कि ना वार्ड वासियों से और रतलाम वासियों के से कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और हमारे महापौर को विजय बनाए, ताकि सेंटर से लेके मतलब वार्ड तक उन्नति हो, विकास हो। शाहिद अंसारी का मूल उद्देश्य क्या रहेगा क्षेत्र के लिए? मेरा क्षेत्र में मूल उद्देश्य हमारा बहुत नयापुरा जहाँ मैं रहता हूँ, साक्षरता की बहुत कमी है, यानी कि 0% लगभग है, उसको मेरे को 5 साल में साक्षर करना 100। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से बांटी गई सामग्री। विदिशा सिरोंज पंचायत चुनाव कराने के लिए गुरुवार को मतदान दलों को रवाना किया गया। इसके लिए सिरोंज के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। बीते दिन बुधवार को दिन भर मतपेटी को जमाने और व्यवस्थित तरीके से मतदान दलों को सामग्री वितरण की पूरी तैयारियां व्यवस्था में अधिकारी लग गए थे। सिरोंज जनपद की 93 पंचायतों में 91 सरपंच, 25 जनपद सदस्य, 1467 पंचों के साथ ही जिला पंचायत की वार्ड 15, 16 और 17 के सदस्यों का चुनाव होना है। इनमें 70,283 पुरुष और 60,792 महिला मतदाता 237 मतदान केंद्रों पर अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सिरोंज विकासखंड में मतदान 1 जुलाई को सुबह 7 बजे से शुरू होगा। टीम जा रही है आपकी, इस बारे में आप बताएंगे कुछ? हमारे 237 मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी के साथ पूरा दल तथा पुलिस सुरक्षा के लिए पूरा दल हमारी करीब 43 बसों से रवाना हो चुका है और सभी मतदान केंद्रों पर लगभग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। सर विश्वास है शांतिपूर्ण मतदान होगा? शांतिपूर्वक मतदान होगा, इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था हमने की गई है और हमने जहां संवेदनशील या अति संवेदनशील मतदान केंद्र उनको चिन्हित करके भी हमने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। विदिशा से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां थाना जलेसर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसनगढ़ निवासी जहांगीर खान पुत्र जुम्मन खान उम्र करीब 55 साल, जो कि मक्के के ठेकेदार हैं, सिलामई गांव में उनकी लेबर मक्का काट रही थी। तभी जहांगीर खान अपने गांव के सिलामई के लिए अपनी लेबर को देखने के लिए गए, तो कुछ लोगों ने दोपहर करीब 2 बजे रेजवा और सिलामई के बीच जहांगीर खान की अज्ञात कारणों से हत्या कर दी। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि जहांगीर खान की दुश्मन 3 लोगों से चल रही थी, जिनका नाम भूरा, लोकेंद्र, प्रेम सिंह बताया गया है। जहांगीर खान को मारने में इन तीनों का हाथ भी हो सकता है। साथ ही मौके पर क्षेत्राधिकारी जलेसर नासिर इरफान खान एवं थाना प्रभारी जलेसर अपने पुलिस बल के साथ पहुंच गए हैं। पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जी, जो अभी आपके गांव में ये मामला हुआ है, क्या मामला है? पिताजी मेरे काम करने गए थे। जी, कहाँ पे काम करने गए थे? अच्छा, उड़ारोई माता पे। जी, तो क्या हो गया इनके साथ? लाठ से मार दिए किसी ने। जी, कब आज ही मारे हैं? जी, तो इनका क्या नाम है? जी, किसने मारे हैं? भूला। वो कहाँ? 3 लोग और 2 लोग और हैं। जी, उनका क्या नाम है? लोकेंद्र है जी, और ये पर नाम है कोई। जी, तो किस चीज़ से इनकी हत्या की है? दिख रहा, जला हुआ दिख रहा है लाठ से, यानी किससे जलाया तो पता नहीं किससे मारा। जी, आपको कुछ पता नहीं पता है? नहीं किससे मारा। तो आपको कितने टाइम पता चला कि इनकी मौत हो गई है? 2 बजे करीब। ये किसने बताया था आपको? हमारे तो गाँव के लड़के ने बताया। जी, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन वगैरह कोई अभी तक आया है? आए थे, एसपी साहब आए थे, जी डॉक्टर भी आया था, जी और भी लोग आए थे। जी। एटा से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट।
उदयपुर राजस्थान घटना के विरोध में राठौड़ समाज के लोगों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। राठौड़ समाज ने मृतक कन्हैया लाल के परिवार को न्याय दिलाने पर आर्थिक सहायता, परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित गति सुनवाई और दोषियों को फांसी दी जाने, प्रधानमंत्री बाबा टिप्पणी पर कार्यवाही होने की मांग की है। ये फिरोजाबाद जिला राठौड़ महासभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उदयपुर की घटना को लेकर रोष किया गया है। तो ज्ञापन प्राप्त कर दिया गया है और उचित माध्यम से इसको अच्छे तक पहुँचाएंगे। और ज्ञापन सौंपा है कि जो कन्हैया लाल जी का बेरहमी से हत्या की गई है, उसके बारे में हम मांग करते हैं कि जो दोषियों को तत्काल फांसी की सज़ा दी जाए और उनके कुछ संबंध पाकिस्तान के आतंकवादियों से जुड़े हुए मिले हैं, उस पर बहुत गहनता से जांच की जाए। हम लोग जो उदयपुर में कन्हैया लाल जी का बेरहमी से हत्या की गई है, उसके संबंध में एडीएम को ज्ञापन दिया। क्या मांग रही है? मांग ये रही कि उनको न्याय दिलाया जाए और उनके परिवार की सुरक्षा की जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि सरकार। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी के गांधी चौक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा उदयपुर में जिहादियों के द्वारा किए गए कन्हैया की निर्मम हत्या के विरोध में आज देश भर में जिहादियों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान मोतिहारी में भी उसका जमकर विरोध हुआ। मोतिहारी गांधी चौक पर सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता जमा हुए। हाथों में बैनर पोस्टर लिए विश्व हिंदू परिषद के बिहार झारखंड के क्षेत्र संपर्क प्रमुख अशोक श्रीवास्तव पहुंचे। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और उसके बाद जिहादियों का पुतला दहन किया। आज देश भर में जो उदयपुर में जिहादी आतंकवादी द्वारा कन्हैया लाल की जो हत्या की गई है, 29-30 जून को देश भर में बजरंग दल के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसी के तहत मोतिहारी में आज गांधी चौक के चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ता इस्लामिक जिहाद आतंकवाद का पुतला दहन किए हैं और प्रदर्शन किए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता इस विरोध के माध्यम से और वहाँ की सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार रही है, वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, जिहादियों को पाला है और उस जिहादी के बदौलत जो इस देश का राष्ट्रभक्त है, जो इस देश की संस्कृति का प्रतीक है, और उसकी ये लोग हत्या करा रहे हैं। इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता आज देश भर में प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार से भी मांग करता है कि जिसने वीडियो बनाकर और अपने आप को कहा कि मैंने इसकी हत्या किया है, इसके लिए अब साक्ष्य की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वयं अपने आप को कहा कि मैंने हत्या की है कन्हैया लाल की। इसलिए हम न्यायालय से भी मांग करना चाहते हैं और सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हिंदू सहिष्णु जरूर है लेकिन कायर नहीं है। अगर इस प्रकार की हत्याओं का सिलसिला जारी रहा तो जिस प्रकार गोधरा का बदला हमने गुजरात में लिया था, उसी प्रकार हिंदू सड़क पर उतरेगा और गोधरा के प्रतिक्रिया में गुजरात जैसे हम हिंदू सड़क पर उतरकर उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। नाम क्या होगा? अशोक श्रीवास्तव, विश्व हिंदू परिषद बिहार झारखंड क्षेत्र संपर्क प्रमुख। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान सहित कई समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बुलडोजर से घर तोड़ दिए जाने, लूटपाट करने और चोरी जैसे आरोपों में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बहस हुई। दरअसल आजम खान पक्ष के अधिवक्ता ने तमाम आरोपों को खारिज किए जाने की गुहार लगाते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर सरकारी वकील ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए अदालत में बहस की। अब इस मामले में 5 जुलाई की तारीख तय हुई है, जिस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि क्या आजम खान पक्ष को आरोप मुक्त किया जाए या उन पर आरोप पत्र के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। आजम खान, उमेश चौहान, वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार, आले हसन आज हाजिर अदालत आए थे। आपके जो 3 मुकदमे लगे थे, 2 कोतवाली की, 1 गंज का, जिनमें आपने मकान ढा दिए बुलडोजर लगा करके, उसमें चोरी की, उसमें लूटपाट की। उन मामलों में आज डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपकी लगी थी, बहस होनी थी। आज आपके वकील साहब ने बहस की, मैंने उसमें ऑब्जेक्शन दाखिल किया था, मेरी तरफ से पूरी बहस हुई है। अब माननीय न्यायालय को तय करना है कि उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे क्या आदेश होता है। आदेश के लिए 5 तारीख नियत कर दी गई। तो डूंगरपुर वाला मामला था? एक डूंगरपुर का मामला था, 2 कोतवाली के मामले थे, यतीम खाने वाले। तो इसमें आज क्या हुआ? बहस हो गई पूरी? यतीम खाने वाले बहस हो गई है डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर। अच्छा,
तो अभी उसमें फैसला नहीं आया है? फैसला 5 तारीख को आएगा कि आजम खान पर चार्ज लगना है या नहीं लगना है। अभी आरोप कोई तय नहीं हुआ है? आरोप भी तय नहीं, आरोप की तारीख 5 तारीख लगा दी है, 5 तारीख में आरोप तय होंगे। आरोप तय होंगे। तो डूंगरपुर वाले में क्या हुआ? डूंगरपुर वाले में आज बहस हो गई है और उसमें भी आरोप तय करने के लिए 5 तारीख लगा दी। दोनों मामलों में 5 तारीख? 3 मामले थे। 3 मामले थे। डूंगरपुर वाली के हैं और एक डूंगरपुर का है। तीनों मामलों में बहस हो गई है और आदेश के लिए 5 तारीख नियत कर दी गई है। 5 तारीख को इस पर आदेश आ जाएगा। अच्छा, डूंगरपुर हो गया, यतीम खाना हो गया, वकील साहब तीसरा कौन सा है? तीसरा 2 मामले यतीम खाने के थे। 2 मामले हैं यतीम खाने और एक मामला गंज का था डूंगरपुर। तो अब जो है 5 तारीख में है सारा मामला? 5 तारीख में आदेश आएगा माननीय न्यायालय का। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। 29 जून को शाम 3 बजे 7 साथियों के साथ लखनदिया दरी में नहाने गए, जिसमें 2 मौके पर डूब गए। 5 साथी बिना बताए किसी को घर आ गए। सुबह पता चला तो प्रशासन व गोताखोर के साथ लखनिया दरी पहुंचने पर मदद से शव निकाला गया। लगभग 3 बजे शाम को 7 लोग लखनिया दरी नहाने गए थे। नहाते समय 2 युवक पानी में डूब गए, जिसके डर से 5 साथी बिना बताए घर भाग गए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।